एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव। इसका चैप्टर एनालिसिस वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन भी ऑलरेडी डाल चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। ये पेज नंबर 24 पे दिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अंबेडकर जी की डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ ये उनकी एक रियल स्टोरी है। ये उनके साथ एक घटना घटी थी। जब वो बाहर से आ रहे थे कहीं से, तो उनको रेलवे स्टेशन पर पहले कोट पैंट पहन रखे थे तो उनकी अच्छी इज्जत की जाती है। उनको घर ड्रॉप करने के लिए भी स्टेशन मास्टर तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो बताते हैं कि वो मेहर जाति से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि वो एक अछूत जाति मानी जाती थी, क्योंकि वो मेहर जाति से बिलोंग करते थे तो उसको एक अछूत जाति माना जाता था। तो उसको स्टेशन मास्टर क्या करता है, उससे दूर हट जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो नीची जाति से बिलोंग करता था। तो ये उसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया, तो कैसे। तो स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया तथा गाड़ी वालों ने दुगना पैसा देकर भी ले जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ये उनकी रियल स्टोरी है। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। किसी टाइम वो जब स्टेशन से पर आए तो उन्होंने कोट पैंट पहने थे, तब तो उनकी अच्छी इज्जत की गई। लेकिन जब उसी स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि ये जो है महज जाति से बिलोंग करते हैं और वो एक अछूत जाति मानी जाती थी, तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो उसको छोड़ के अलग ही हो जाता है कि नहीं यार, मैंने तो किस अछूत इंसान को हाथ लगा दिया। थोड़ी देर में ये बात पूरे स्टेशन पर हो जाती है तो जो गाड़ी वालों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दुगने पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दें। लेकिन गाड़ी वालों ने भी उनको नहीं छोड़ा, घर तक बैठाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अछूत जाति से बिलोंग करते थे। तो आप सोच के देखिएगा, जब कभी ये इंसिडेंट अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। तो ये जो छुआछूत की ये जो चीज़ें थी वो बहुत गलत हैं। किसी भी इंसान, सबसे पहले हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ह्यूमन बींग हैं, एक इंसान है, और उसी तरीके से हमें सभी के साथ रहना चाहिए मिलजुल कर। क्योंकि धर्म जात ये सब हमें कभी भी अलग नहीं करती, बल्कि हम खुद हमारी जो मेंटेलिटी बना लेते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उसे सामने वाला कब हर्ट होता है हमें पता भी नहीं चलता। तो आज के टाइम में बस यही चीज़ अपने माइंड में रखें कि सभी हम कुछ भी होने से पहले एक इंसान हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट बात आती है, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? जो दलित लोग हैं उनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता था, आपको भी पता होगा। तो क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं कि किस तौर पर भेदभाव हो सकता है? तो ये आपके दिया गया है आपकी पुस्तक में ही, एनसीईआरटी पेज नंबर 25 पर ही। दलित के अलावा कई प्रकार अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। दलित के अलावा भी अच्छे अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो कौन से हैं? तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। धार्मिक अल्पसंख्यकों का मतलब क्या होगा? जो रिलीजियस के नाम पे कम लोग हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गया, या तो जैसे हिंदुओं की संख्या कम हो या मुस्लिमों की संख्या कम हो या क्रिश्चियन हो गया उनकी संख्या कम हो, तो उस टाइम जो भेदभाव उनके साथ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। दूसरा हो गया भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, कि मान लो लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, वहां पे कोई तेलुगु बोलने वाला बंदा आ जाता है तो उसके साथ जो भेदभाव किया जाए। नेक्स्ट, स्त्रियों के साथ भेदभाव। ये तो आम चीज हो गई है। अब तो फिर भी चीजें सुधरने लगी हैं, क्योंकि लड़कियां जो लेडीज हैं, औरतें, वो भी अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं।
तो स्त्रियों के साथ जो भेदभाव है वो अब भी देखने को मिलता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं महिलाएं भी जागरूक होने लग गई हैं। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव। शारीरिक और मानसिक, कोई दुबला पतला हो उसके ऊपर कमेंट करना, या फिर किसी के दिमाग में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से उसका मजाक बनाना, इस प्रकार के भेदभाव भी देखने को मिलते हैं। गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के साथ भेदभाव। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होते हैं, रहने के लिए मकान नहीं होता, उनके ऊपर किसी प्रकार का कमेंट करना या उनके साथ भेदभाव करना, वो भी एक भेदभाव के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये चीजें पहले हुआ करती थी, अब नहीं होनी चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हम एक इंसान हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। क्या कहा गया है? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यह भी आपके पेज नंबर 25 में दिया गया एनसीईआरटी में। तो खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव कई प्रकार से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति अपने साथ खाना न खाना और न खिलाना, ऐसे व्यक्ति से बात ना करना, किसी इंसान से बात ना करना जो गरीब है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने पास न बैठने देना, ऐसे व्यक्ति को परिवार से अलग रखना, और ऐसे व्यक्ति से अपमानजनक भाषा में बात करना, ये भी आपके अपमान जो भेदभाव के जो है उसी के अंतर्गत आता है। सभी हम इंसान हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी कास्ट के नाम पर या किसी रिलीजन के नाम पे या फिर ज्योग्राफिकल डाटा या फिर हिस्टोरिकल जो है उसके नाम पे कभी भी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसकी मेंटेलिटी, या फिर वो अगर वो गरीब है, या फिर उसके पास पैसे की कमी है, तो या फिर उसने ड्रेस अच्छी नहीं डाली हुई, तो ऐसे जो भेदभाव है वो आपकी मेंटेलिटी दर्शाता है। अगर आप किसी पे कमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेके, तो वो आपकी मेंटेलिटी दर्शाता है कि आप कितनी चीप मेंटेलिटी के लोग हो सकते हैं। तो कभी भी, आज हम 21वीं सदी में हैं, तो कभी भी किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि टाइम कब बदल जाता है इंसान का पता नहीं चलता। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल को हो सकता है कि कुछ ना रहे, और आप आज जिसके पास कुछ नहीं है हो सकता है कल को कहीं पे पहुंच सकते। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे हमारे, एक या दो ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़कियां माँ बाप के लिए, आपके एनसीईआरटी में सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िवादी धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। आपने भी सुना होगा कि लड़कियां माँ बाप पे बोझ होती हैं, बहुत बार सुनने को ये चीज़ें मिलती हैं, हर घर की नहीं कहता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में सुनने को मिल जाता है ना किसी घर में। तो लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ होती है, यह रूढ़िवाद धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखो, लड़कियां बोझ नहीं होती हैं, लेकिन अब मेंटेलिटी तो किसी की हम चेंज नहीं कर सकते। जब रूढ़िवाद लोग यह सोचते हैं कि लड़के माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है? पहला, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। बिल्कुल सही, जब आप लड़की को ही बोझ समझोगे तो वो तो फिर खुद फील करने लग जाती है कि यार नहीं, मैं तो इनके घर में जन्म लेके ही मैंने गलती कर दी। क्योंकि जब आप खुद ही बोझ समझ रहे हो तो वो तो अपने आप को समझेगी कि मैं बोझ हूं इन पे। सेकंड, लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता। जिन लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी होगी, जिस घर में जो लड़की को बोझ समझते होंगे, तो वहां पे वो लड़की क्या प्यार और स्नेह की उम्मीद करेगी? तो वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लड़के के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है, जब जिस लड़की को बोझ ही समझने लग जाएगी कोई फैमिली, तो क्यों उसका पालन पोषण या खाने पीने का ध्यान रखेगी। नेक्स्ट है, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा गया है, जब केयर ही नहीं करेंगे तो क्यों शिक्षा दिलाएंगे उनको। जब बोझ लगती है लड़कियां की शादी करके दूसरे घर में भेज देंगे, तो वो क्यों पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्यों पैसे बर्बाद करेंगे। आफ्टर दैट, लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे उचित इलाज का मतलब ये नहीं है कि आपको जुकाम हो गया और आप डॉक्टर के पास चले गए। कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो तो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं की जाती। अगर एक लड़के की अगर किडनी खराब हो जाती है तो फैमिली कह देगी ओके किडनी ट्रांसप्लांट करा देते हैं। अगर एक लड़की की होगी तो बाई चांस वो यही सोचेंगे नहीं यार रहने दो, क्यों पैसे बर्बाद करने, दूसरे घर में जाएगी किसी दिन शादी करके। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो ऐसा सोचते हैं लड़की को लेके, जो लड़की को बोझ समझते हैं।
सभी फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं कि सभी फैमिलीज ही ऐसा सोचती हैं कि क्यों ट्रीटमेंट करवाएं। आफ्टर दैट भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? क्या कहा गया है? जो हमारा संविधान है भारत का, वो समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? देखो, समानता होना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है कि भारत का हमारा जो संविधान है वो समानता के बारे में क्या कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल समान अधिकार हैं। कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब, कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है और समान अवसर प्राप्त हैं। किसी प्रकार की एजुकेशन ले सकता है, कोई भी जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो अपनी फ्रीडम के हिसाब से। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वो किसी भी प्रकार का काम जिस प्रकार का वो चाहे वो कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समानता का जो अधिकार आया था हमारा, उसके बाद में कोई भी इंसान किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी डिजाइन का हो। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या कह दिया गया कि हमारे संविधान के अंदर कोई भी इंसान किसी भी धर्म का पालन कर सकता है बिना रोक टोक के, किसी भी प्रकार की भाषा बोल सकता है वो भी बिना रोक टोक के, किसी भी प्रकार का फेस्टिवल मना सकता है बिना रोक टोक के, कहीं भी आ जा सकता है बिना रोक टोक के। उसको हर प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंदर दी गई है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। और संविधान में किसको मेंशन कर दिया गया कि सरकार जो है वो भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी किसी भी रिलीजियन, किसी भी डिजाइन के लोगों के साथ। सब धर्मों को बराबर महत्व देती है हमारी गवर्नमेंट भी। कि किसी भी प्रकार का भेदभाव, जो समानता के अधिकार का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, सभी लोगों को इक्वल समझना। तो इसको हमारे संविधान के अंदर ऐड कर दिया गया था। ये आपको समानता के अधिकार जो है आपके संविधान में ये शुरुआत में ही ऐड कर दिए गए थे। धर्मनिरपेक्षता, जब भी आपका भेदभाव और ये चीजें थी, छुआछूत की जो चीजें थी, ये रूढ़िवादी धारणाएं पहले से ही चली आ रही थी। जब हम गुलाम हुआ करते थे तो सबसे पहले जब संविधान को बनाया गया तभी सबसे पहले यही चीजें उठी थी कि धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकार और एक आरक्षण को हमारे संविधान के अंदर लागू किया जाए, और तभी इनको हमारे संविधान में डाल दिया गया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।